बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि हमें ये बताएं कि गर्मी स्टार्ट हो गई, क्या गर्मी में भी हमें वंडा जानवरों को देना चाहिए। कुछ लोगों के ज़हन में अभी इस चीज़ के मतलब सवाल आते हैं कि गर्मी में वंडा देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ना गर्मी में वंडे की जो तरीक़ाकार है देने का, या मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी, तो माशाल्लाह से जो है ना, हम गर्मी भी स्टार्ट हो गई लेकिन जानवरों को वंडा दे रहे हैं। गर्मी और सर्दी का वनडे के साथ कोई इशू नहीं होता अगर आपका फार्मूला ठीक है। काफ़ी लोगों ने फार्मूला खुद ही तैयार किया होता है कि उसमें ये नहीं पता होता कि प्रोटीन का उन्होंने लेवल क्या रखा है, या अपनी जो खुराक है वो उन्होंने किस हिसाब से बस जो चीज़ पास है वो डाल दी। ये नहीं देखना किस चीज़ की तसीर गर्म है, किसकी ठंडी है, किसे किस तरह देना है। ये चीज़ें नहीं देखते हैं तो बाद में वो वनडे नुकसान करते हैं। जो आम रूटीन में वनडा है हमारे पास है, हम यूज़ करते हैं, जिसे TMR बोलते हैं, वो हम गर्मी और सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ये जो आपके ज़हन में सवाल है ना कि वंडा गर्म होता है, बकरियां जो है वो अबॉर्शन कर जाएगी, बच्चे फेंक जाएगी, ये बस एक आपका माइंड सेट हो गया। कुछ ऐसे लोगों ने किया हुआ है जिन्होंने खुद अपने फार्मूले बनाए, गलत अपने जानवरों में इस्तेमाल किए, फिर वो मुख्तलिफ़ जगह पे तनकीद करते हैं। उसे कम इल्मी कहा जा सकता है। जिस तरह इंसानी सेहत के लिए प्रोटीन ज़रूरी है ना, इसी तरह जानवरों के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन हम इन्हें चारे के थ्रू तो दे नहीं सकते क्योंकि चारे में हमारे पास इतने प्रोटीन सोर्स नहीं है, ना कैल्शियम है। जितने भी हमें इन्हें मल्टीविटामिन है वो चारे के थ्रू तो दे नहीं सकते, वो हम इन्हें वनडे के थ्रू ही देंगे। तो आप देखें कोई अच्छी फार्मूलेशन वाला वंडा लें, वो जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। गर्मी सर्दी में इसका कोई इश्यू नहीं होता। हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जब भी आपने वंडा इस्तेमाल करवाना है ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपके जानवर के पास फ्रेश पानी हो। पानी का इस्तेमाल इससे करना चाहिए। सर्दियों में तो मैं ये कहता हूँ कि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो 12 घंटे होना चाहिए, यानी कि दिन के टाइम। और गर्मियों में जो है ना वो रात के वक्त भी जानवरों के पास पानी हो, कि जब अगर रात के वक्त भी जानवरों को पानी की चाहत हो तो ये पानी पिए। हर टाइम इनके पास फ्रेश बिल्कुल पानी होना चाहिए ताकि जानवर अपनी जो है ना पानी की ज़रूरत उस चीज़ से पूरी करे। बाकी वनडे का मैंने आपको बता दिया कि वनडे किस तरह के यूज़ करने चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कोई अपना ये नहीं देखा उसमें 10 मन गंदम डाली और 2 मन मक्की डाल के ये हमारा वंडा, तो वो गर्म ही बनेगा, वो नुकसान ही देगा। गंदम जो है ना वो गर्मियों में नुकसानदेह होती है, ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो कोई भी फार्मूला अच्छा वंडा तैयार करता है ना, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। वो सर्दी और गर्मियों की जो उसमें तब्दीलियाँ हैं ना वो खुद ऐड करता रहता है। उनसे पता होता है कि सर्दियों में क्या चीज़ ऐड करनी है, गर्मियों में क्या चीज़ ऐड करनी है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें जहाँ से भी वंडा ख़रीदना हो। तो ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको इस चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी बच्चों में भी वनडे का इस्तेमाल प्रॉपर ही करते रहना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, गर्मी या सर्दी है। ये छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह से, अभी देखे कुछ दिनों के, और तो हमने इन्हें जो वंडा और पानी है ना वो इन्हें देना शुरू कर दिया। इनके देख सकते हैं पानी, वंडा जो है ये खा गया, अब इन्हें दोबारा वंडा डालने की तैयारी है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना अपने जानवरों में। ये नहीं रहना कि बकरियां अबॉर्शन कर जाएगी, फलां हो जाएगी, ये ऐसा कोई भी मसला नहीं। अगर आपके पास फार्मूला अच्छा है, अगर तो आपने वही अपना घर पे तैयार किया तो फिर इसकी गारंटी कोई नहीं। लेकिन अगर आपके पास फार्मूला अच्छा है, या आप खुद तैयार कर सकते हैं करें, अगर नहीं खुद तैयार कर सकते हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आपको TMR मिल जाएगी। इसी तरह कुर्बानी के बकरों में भी है कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये होता है कि कुर्बानी के बकरों में वंडा किस तरह इस्तेमाल करो। देखें, अब जो वक्त है ना, दिन ब दिन वक्त करीब आ रहा है कुर्बानी का, तो कुर्बानी के बकरों की तैयारी में ना जो वनडे की वो ख़ास ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग डरते ही उन्हें वंडा या कोई भी चीज़ इसलिए नहीं दे रहे होते कि यार हमारे जानवरों का जो है ना वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, गर्मी में ये हाँफना शुरू कर देंगे, मुँह खोल जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे देख सकते हैं, मैं तकरीबन पिछले जो है ना वो 4 साल से गोट फार्मिंग में और बकरा फार्मिंग में हूँ।
लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस गुजरा है, मेरे पास बकरे हाँफते नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है, हम वंडा देते हैं, साथ में पानी देते हैं। वंडा हम कुछ स्पेशल फार्मूले के साथ देते हैं। ये नहीं है कि कुछ चीज़ उसमें ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि गर्मियों और सर्दियों का ख़ास मौसम का ख्याल वनडे में देखना है आपने। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप बाकी बकरियों का मतलब जितनी भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप हमारे फार्म पे विज़िट करके भी ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, जिसमें गोट फार्म की TMR और मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट है, जिसमें मिनरल है, स्टॉमिक पाउडर है, और स्पेशल बकरों के लिए ये मौसम में इस्तेमाल करने के लिए ऑयल है, ये आप हमारे से ख़रीद सकते हैं। तो नंबर मैं एक बार बोल भी देता हूँ, स्क्रीन पे भी चल रहा है, 0303 58 99 311। बेहतरीन किस्म का स्टॉमिक पाउडर है, मिनरल है, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।